आप देख रहे हैं देश दरबार न्यूज चैनल। मैं हूं आपका साथी। तो धोरीमना का भीमथल तेजाना धाम भक्ति आस्था और भावनाओं का महाकुंभ नेताओं की उपस्थिति में गूंजा एक शाम तेजाजी के नाम पर। बाड़मेर जिले के धोरीमना क्षेत्र में जहां इतिहास रचने वाला एक अद्भुत और अविस्मरणीय आयोजन हुआ। जी यहाँ हम बात कर रहे हैं भीमथल तेजाना धाम मंदिर में आयोजित भव्य रात्रि जागरण की। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ राजनीतिक, समाज सेवा और संस्कृति की बड़ी बड़ी हस्तियां एक मंच पर नजर आई। कार्यक्रम में पहुंचे बाड़मेर के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता माननीय श्रीमान हेमाराम जी चौधरी, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और जनता की उम्मीदों के केंद्र श्रीमान उमेदाराम जी बेनीवाल, पूर्व कृषि मंत्री और कर्मठ व्यक्ति श्रीमान कैलाश चौधरी तथा जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी चौधरी, इन सभी गणमान्य अतिथियों में तेजाजी महाराज चरणों में आस्था प्रकट की और श्रद्धालुओं के बीच अपना भावना साझा की। अब बात करते हैं उस क्षण की जिसने हर दिल को छू लिया, जब माननीय हेमाराम चौधरी ने मंच से अपना भावनात्मक संबोधन दिया। उन्होंने कहा, तेजाजी महाराज सत्य के वचनों के पक्के थे, मगर आज के इस युग में देखते हुए मनुष्य सत्य पर अडिग नहीं रह पाता है। आज इंसान के शरीर में भगवान का वास होना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात की है नसों की जगह ले लिए हमारे अंदर देवताओं का अंश कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा आगे, गुड़ामलनी क्षेत्र की जनता ने मुझे जो सम्मान और प्यार दिया है तो उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री तक पद दिलाया, सब कुछ दिया। मैं चाहे कितनी भी चमड़े की जूतियां क्यों नहीं बना दूं, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकता। इतना कहते हुए उनकी आंखों नम हो गई और गला रूंध गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस सच्ची और भावुक वाणी को सुनकर भाव विभोर हो उठा। पूरे मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का विशाल जन पे कायम रहते हैं क्या? सोच लो, सब अपना मन में विचार कर लो। मैं कोई आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, लेकिन नहीं रहते हैं। और हम लोग तो रहने का सवाल ही नहीं, राजनीति में रहने वाले तो कोई रह ही नहीं सकते। हाँ, राजनीति में रहना है तो तेजा जी की तरह अगर हम वचनों पे चलेंगे ना तो हमारी राजनीति पूरी होगी। और वैसे मेरी तो राजनीति खैर पूरी होगी, पर बात कह रहा हूँ, इतने वर्षों तक मैंने भी राजनीति की, तो इस तरह से तेजा जी की तरह मैंने अपना जीवन नहीं जिया। तो इसलिए जितने भी देवी देवता हुए हैं उनमें कोई न कोई खासियत है, इसलिए उनको पूजते हैं। चाहे वीर तेजा जी हो, जम्बो जी हो, खेतेश्वर भगवान हो, राजा राम जी भगवान हो, कोई अनेक देवता हो, सबके नाम लो, इतना वक्त नहीं, पर कहना है मतलब ठीक है, जिस जाति से जो देवता हुए हैं उस जाति के लोग उस देवता को ज्यादा पूजते हैं, लेकिन दूसरे भी पूजते हैं। और पूजना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज चाहे जाम्बो जी है, चाहे खेतेश्वर भगवान है, चाहे राजेश्वर भगवान है, जैसे मैंने कहा, चाहे श्रिया दे है, रूपा दे है, कोई है, सभी में खासियतें हैं, इसलिए उनके समाज ही चाहे अधिकांश पूजते हैं। वही अभी यहाँ पर वो बोली आई थी, ये तो आपको वो राम जीवन जी, उन्होंने एक खंबे की बोली का बोला। ये जय किशन जी बादू बैठे हैं, ये तो जाम्बे जी के भक्त हैं, पर तेजा जी के लिए भी इन्होंने दिया नहीं पैसा। तो इसलिए सभी अच्छे हैं देवता, मैं तो ये समझता हूँ। और अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि अपन खुद क्या कर रहे हैं। हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उपदेश तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, दूसरों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, दूसरों के अंदर कमियां खामियां वो नजर आ जाते हैं हमारे को फटाक से, लेकिन खुद के अंदर कोई कमी खामी है वो नजर नहीं आती है, और खुद कुछ विचार नहीं करते हैं, तो फिर वो कोई मतलब नहीं। अगर मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचे, स्वयं के बारे में, कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या वास्तव में मैं एक मनुष्य को करना चाहिए वो कर रहा हूं या उससे हटके कुछ कर रहा हूं।
अगर उससे हटके कुछ कर रहा हूं तो वो सही नहीं है। इस प्रकार अगर सोच करके आज अगर सभी सुधर जाएं तो सब ठीक है, पर होता नहीं है ऐसा। हर व्यक्ति, मैं ही हूं शायद, अपने आप को तो सही मानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को योग्य और काबिल मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूं सभी योग्य और काबिल है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई नाकाबिल नहीं है। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में काबिल है। एक मजदूर है, वो अगर मजदूरी का काम करता है वो अपने आप में वो उसकी एक अपनी काबिलियत है, वो काम हम नहीं कर सकते। आज चुनाई का काम करता है, वो काम हर कोई नहीं कर सकता, वो उसकी कोई काबिलियत कम नहीं है उसकी। तो हर अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग काबिल हैं, सभी प्रशंसनीय हैं। ऐसा नहीं है कुछ लोग ही प्रशंसनीय हैं, पर कुछ लोग, आप लोग भी, हम जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा ही महत्व देते हो जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, जबकि हम कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ आप लोगों के सेवक हैं, सेवक के अलावा कुछ नहीं है।